हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की फर्स्ट पेपर के अंतर्गत, यानी फ्रेंड्स आज मैं डिस्कस करने वाला हूं माइकोप्लाज्मा के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स मैंने आरसी को वायरस से संबंधित जितने भी कह सकते हैं कि उसके कंडीशन होते हैं, कैसे कैसे फैलते हैं, कैसे वो अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं, वायराइड्स क्या है, बैक्टीरियोफेज क्या है, टीएमबी क्या है, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स मैंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी को साथ अपने पार्ट के अंतर्गत उन सभी के बारे में आप सभी को डिस्कस करा दिया है। ये फ्रेंड्स मेरा पार्ट नंबर 8 है, जिसमें फ्रेंड्स आज मैं डिस्कस करने वाला हूं माइकोप्लाज्मा के बारे में। किसके बारे में फ्रेंड्स? तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं माइकोप्लाज्मा के बारे में। यानी फ्रेंड्स आज अपने हम इसी वीडियो में फ्रेंड्स माइकोप्लाज्मा के एकदम कंप्लीट इसी वीडियो में खत्म करने वाले हैं। और फ्रेंड्स बहुत ही शानदार तरीके से आज हम माइकोप्लाज्मा के बारे में सीखेंगे। यानी फ्रेंड्स जितने भी इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी पॉइंट को मैंने फ्रेंड्स अपने इस वीडियो में इंक्लूड करूंगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि जो फ्रेंड्स हम लोगों का टारगेट होता है अपने हर एक सब्जेक्ट में कितना अचीव करना, तो 90+ अचीव करना। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को भी 90 नंबर से यानी फ्रेंड 90% से ज्यादा अपने हर एक कह सकते हैं कि सब्जेक्ट में मार्क लाना है। तो आप लोग जरूर से जरूर अपने परिवार अंकित लेक्चरर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स यही एक ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से आप सभी को कंप्लीट सिलेबस की सही समय पर तैयारी कराई जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देखते हैं किसके अंदर हमारा सबसे पहला मिनी पॉइंट आकर क्या है। तो मैंने फ्रेंड्स माइकोप्लाज्मा के अंदर का सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि माइकोप्लाज्मा इज आल्सो नोन एज पीपीएलओ, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि प्यूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने फ्रेंड्स लिखा है आप सभी को समझाने के लिए कि माइकोप्लाज्मा इज आल्सो नोन एज पीपीएलओ, यानी फ्रेंड्स जो माइकोप्लाज्मा होती है इज आल्सो यानी फ्रेंड्स वो जानी जाती है, यानी फ्रेंड्स इज आल्सो नोन यानी फ्रेंड्स वो जानी जाती है एज यानी कि के रूप में, पीपीएलओ यानी कह सकते हैं कि पीपीएलओ के रूप में जानी जाती है। तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर समझने का प्रयास करना, जो फ्रेंड्स माइकोप्लाज्मा होती है वो फ्रेंड्स हमारी पीपीएलओ के रूप में जानी जाती है। बात करें फ्रेंड्स पीपीएलओ के फुल फॉर्म की, तो फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म होता है प्यूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। यानी फ्रेंड्स क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म होता है प्यूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। यानी फ्रेंड्स इसका यही कह सकते हैं कि फुल फॉर्म होता है। तो आगे पासी को पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि फ्रेंड्स जो माइकोप्लाज्मा होती है उसे फ्रेंड्स हम पीपीएलओ के नाम से जानते हैं, जिसका फ्रेंड्स यहाँ पर फुल फॉर्म होगा प्यूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सेकंड पॉइंट कौन सा है। तो फ्रेंड्स उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट भी बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि इट वाज डिस्कवर्ड, यानी फ्रेंड्स इट वाज डिस्कवर्ड बाय नॉकार्ड एंड रॉक्स इन 1898। दे आइसोलेटेड इट फ्रॉम ए बोवाइन शीप व्हिच वाज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल भाषा में फ्रेंड्स ये भी लिखा है कि इट वाज डिस्कवर्ड, यानी फ्रेंड्स ये खोजा गया था बाय नॉकार्ड एंड रॉक्स के द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड? तो ये कह सकते हैं कि नॉकार्ड के द्वारा और फ्रेंड्स रॉक्स के द्वारा खोजा गया था इन 1898। यानी फ्रेंड्स कब खोजा गया था? तो 1898 में। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स 1898 में नॉकार्ड और रॉक्स ने कह सकते हैं कि माइकोप्लाज्मा की खोज की थी। तो ये फ्रेंड्स काफी बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है कि माइकोप्लाज्मा की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स नॉकार्ड एंड रॉक्स जी ने किसने की थी फ्रेंड? तो नॉकार्ड एंड रॉक्स ने कब की थी फ्रेंड? तो 1898 में की थी। तो आप लोग इस पॉइंट को बहुत ही कह सकते हैं कि ध्यान से याद रखना, क्योंकि फ्रेंड्स ये काफी बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। उसके आगे फ्रेंड्स मैंने लिखा कि दे आइसोलेटेड, एंड फ्रेंड्स इसका अवक्षेपण फ्रेंड्स माइकोप्लाज्मा का अवक्षेपण किया गया था इट फ्रॉम ए बोवाइन शीप। यानी फ्रेंड्स एक कह सकते हैं जो बोवाइन भेड़ होती है, यानी फ्रेंड्स कौन सी भेड़? तो फ्रेंड्स बोवाइन भेड़। यानी फ्रेंड्स इसी भेड़ से फ्रेंड्स इसका अवक्षेपण यानी फ्रेंड्स इसका आइसोलेटेड किया गया था व्हिच यानी फ्रेंड्स जो वाज सफरिंग यानी फ्रेंड्स जो बीमार थी फ्रॉम प्यूनिमोनिया। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि वो फ्रेंड्स किससे बीमार थी? तो वो फ्रेंड्स निमोनिया से ग्रसित थी। तो आई होप आप सभी को फ्रेंड्स हमारा सेकंड पॉइंट में समझ में आ गया होगा कि कह सकते हैं फ्रेंड्स जो इसकी खोज किसी खोज तो फ्रेंड्स माइकोप्लाज्मा की खोज जो है वो फ्रेंड्स 1898 में नॉकार्ड तथा राउक्स ने की थी। किसने की थी फ्रेंड्स? तो नॉकार्ड तथा राउक्स ने की थी। उसके बाद ये बताया कि इसको बोवाइन भेड़ से यानी फ्रेंड्स किसको? तो फ्रेंड्स माइकोप्लाज्मा को बोवाइन भेड़ से अलग किया गया, जिसको फ्रेंड्स क्या था? तो फ्रेंड्स जिसको निमोनिया था। यानी फ्रेंड्स क्या था? तो जिसको फ्रेंड्स निमोनिया था। तो आई होप आप को सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा थर्ड पॉइंट कौन सा है। फ्रेंड्स हमारा थर्ड पॉइंट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, काफी बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है कि माइकोप्लाज्मा लाइडी-लेवी यानी फ्रेंड्स क्या कि माइकोप्लाज्मा लाइडी-लेवी इज द स्मॉलेस्ट सेल नोन टिल नाउ। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि जो फ्रेंड्स माइकोप्लाज्मा लाइडी-लेवी यानी फ्रेंड्स जो माइकोप्लाज्मा लाइडी-लेवी होता है, क्या होता है फ्रेंड्स? जो माइकोप्लाज्मा लाइडी-लेवी होता है वो फ्रेंड्स इज द स्मॉलेस्ट यानी फ्रेंड्स सबसे छोटी कोशिका है, नॉन यानी फ्रेंड्स जानी जाती है कोशिका के रूप में जानी जाती है, टिल नाउ यानी फ्रेंड्स अब तक
तो बात करें फ्रेंड्स अब तक की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो फ्रेंड्स जो माइकोप्लाज्मा लैडी होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, तो फ्रेंड्स माइकोप्लाज्मा लैडी होता है वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि संसार का अब तक के सबसे छोटा कोशिका होते हैं फ्रेंड्स, जो सबसे छोटी कोशिका होती है उसके रूप में फ्रेंड्स माइकोप्लाज्मा लैडी को जाना जाता है। तो आई होप आपको तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा चौथा पॉइंट क्या है, तो फ्रेंड्स हमारा चौथा पॉइंट है कि इट्स शेप इज नॉट डिफिनिट सो इट इज कॉल्ड एज प्यूरोमॉर्फिक। यानी फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स इसका कह सकते हैं बहुत ही कह सकते हैं, ये भी फ्रेंड्स हमारा पॉइंट्स बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। हमारे माइकोप्लाज्मा लैडी के बारे में बताया गया है कि इट्स शेप इज नॉट डिफिनिट। यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स शेप है फ्रेंड्स, जो कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स माइकोप्लाज्मा लैडी है इसकी जो फ्रेंड्स शेप है यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स इसकी आकृति है इज नॉट डिफिनिट यानी फ्रेंड्स निश्चित नहीं है। सो इट इज यानी फ्रेंड्स इसलिए इसे कहा जाता है यानी फ्रेंड्स कॉल्ड, यानी फ्रेंड्स कॉल्ड का मतलब होता है कहा जाता है फ्रेंड्स, इसलिए इसे कहा जाता है प्यूरोमॉर्फिक। यानी फ्रेंड्स क्या कहा जाता है, तो बहुरूपिया कहा जाता है। जैसे फ्रेंड्स आप लोग को जानते हैं कि किसी की फ्रेंड्स आकृति बहुत छोटी हो जाती है, बहुत उसका आकृति निश्चित नहीं होता है, तो उसे फ्रेंड्स क्या कहता है, उसे फ्रेंड्स बहुरूपिया कहा जाता है। तो वही फ्रेंड्स यहाँ पर ये भी बताया जाता है फ्रेंड्स हमारे चौथे पॉइंट में कि इट्स शेप इज नॉट डिफिनिट, जिसकी आकृति निश्चित यानी फ्रेंड्स माइकोप्लाज्मा लैडी की आकृति यहाँ पर निश्चित नहीं है, इसलिए फ्रेंड्स इसे क्या कहा जाता है, इसलिए फ्रेंड्स इसे प्यूरोमॉर्फिक कहा जाता है। फ्रेंड्स क्या कहा जाता है, तो बहुरूपिया कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा पांचवा पॉइंट कौन सा है, तो फ्रेंड्स हमारा पांचवा पॉइंट भी बहुत ही सिंपल है कि इट्स साइटोप्लाज्म कंटेन्स एंजाइम व्हिच आर नेसेसरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल और बहुत ही जबरदस्त पॉइंट ये भी है कि इट्स साइटोप्लाज्म यानी फ्रेंड्स जो इसकी साइटोप्लाज्म होती है कंटेन्स यानी कह सकते हैं कि वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि संश्लेषित करते हैं। यानी फ्रेंड्स क्या कहते हैं कि कंटेन्स एंजाइम फ्रेंड्स उसको कह सकते हैं कि जो एंजाइम होता है उसको फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कंटेन करते हैं फ्रेंड्स, उसके निहित करती है व्हिच यानी फ्रेंड्स जो आर नेसेसरी यानी फ्रेंड्स आवश्यक है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड फ्रेंड्स प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। तो फ्रेंड्स मुख्य रूप से यही फ्रेंड्स इसका अर्थ है हमारे 5th नंबर पॉइंट का कि इसके कोशिका द्रव्य में यानी फ्रेंड्स क्या कि इसके कोशिका द्रव्य में वो सभी एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए फ्रेंड्स क्या होते हैं, तो आवश्यक होते हैं। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसका फ्रेंड्स यही एक मुख्य रूप से अर्थ है कि इट्स साइटोप्लाज्म यानी फ्रेंड्स इसके साइटोप्लाज्म यानी फ्रेंड्स किसके, तो फ्रेंड्स जो हमारा माइकोप्लाज्मा लैडी होता है इसके कह सकते हैं कि इसके फ्रेंड्स साइटोप्लाज्म यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसके किसमें फ्रेंड, तो इसके साइटोप्लाज्म यानी फ्रेंड्स इसके कोशिका द्रव्य में कंटेन्स ऑल एंजाइम फ्रेंड्स जितने भी एंजाइम होते हैं वो फ्रेंड्स निहित होते हैं व्हिच आर नेसेसरी यानी फ्रेंड्स जो आवश्यक होते हैं फॉर प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। तो आई होप आप सभी को पांचवा पॉइंट भी हमारा समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा छठवां पॉइंट कौन सा है, यानी फ्रेंड्स छठवां पॉइंट तुम्हारा फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि परफॉर्म्स एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। यानी फ्रेंड्स क्या कि बहुत ही सिंपल फ्रेंड्स हमारा छठवां पॉइंट है कि परफॉर्म्स एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ये फ्रेंड्स परफॉर्म्स करता है फ्रेंड्स ये प्रदर्शित करता है एनाएरोबिक यानी कह सकते हैं कि अश्वसन यानी फ्रेंड्स किसको, तो जो फ्रेंड्स अनाक्षी श्वसन होता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप भी जानते हैं कि जो फ्रेंड्स श्वसन होता है वो दो प्रकार का होता है फ्रेंड्स, दो प्रकार से हम सांस लेते हैं फ्रेंड्स, एक तो ऑक्सी श्वसन होता है और एक फ्रेंड्स अनाक्षी श्वसन होता है। तो फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स हमारा माइकोप्लाज्मा जो हमारा है फ्रेंड्स ये कैसा श्वसन करता है, तो ये फ्रेंड्स अनाक्षी श्वसन करता है। कैसा श्वसन करता है फ्रेंड, तो ये अनाक्षी श्वसन करता है। तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स ये परफॉर्म करते हैं फ्रेंड्स, ये प्रदर्शित करता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। यानी फ्रेंड कह सकते हैं कि अनाक्षी श्वसन को फ्रेंड्स क्या करता है, प्रदर्शित करता है। कह सकते हैं जो फ्रेंड इसका जो श्वसन होता है वो फ्रेंड्स अनाक्षी प्रकार का होता है। कैसा होता है फ्रेंड, तो अनाक्षी प्रकार का होता है। तो आई होप आप सबको छठवां पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सातवां पॉइंट क्या है, तो फ्रेंड्स हमारा सातवां पॉइंट भी बहुत ही सिंपल है कि इट्स जेनेटिक मटेरियल इज डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। यानी फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त फ्रेंड्स सबसे कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा सातवां कि कह सकते हैं फ्रेंड्स इट्स जेनेटिक मटेरियल है जो इसका जनन द्रव्य होता है फ्रेंड्स, क्या कि इसका फ्रेंड जो जनन पदार्थ होता है फ्रेंड्स कह सकते हैं जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है जो इसका आनुवंशिक पदार्थ होता है इज डबल स्टैंडर्ड यानी कह सकते हैं वो दोहरी कुंडली वाला होता है। फ्रेंड्स कैसा होता है, तो इज डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए यानी कह सकते हैं कि वो दोहरी कुंडली वाला वृत्ताकार डीएनए होता है। यानी फ्रेंड्स कैसा होता है, तो वो दोहरी कह सकते हैं कुंडली वाला जो वृत्ताकार डीएनए होता है। तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा ये जो फ्रेंड्स माइकोप्लाज्मा है इसका जो फ्रेंड्स आनुवंशिक पदार्थ होता है फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स इसका जनन पदार्थ होता है वो फ्रेंड्स डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए वाला होता है। फ्रेंड्स कैसा होता है, तो वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि दोहरी कुंडली वाला वृत्ताकार डीएनए होता है। तो आई होप आप सभी को कह सकते हैं कि सातवां पॉइंट समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा आठवां पॉइंट कौन सा है, तो फ्रेंड्स हमारा आठवां पॉइंट भी बहुत ही सिंपल है कि न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया ईआर लाइसोसोम एंड गोल्जी बॉडी आर एब्सेंट। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि माइकोप्लाज्मा में जो न्यूक्लियस होता है जो केंद्रक
केंद्रक होता है वो फ्रेंड्स एब्सेंट होता है। उसके बाद में फ्रेंड्स क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें एब्सेंट होती है, ईआर भी इसमें फ्रेंड्स एब्सेंट होता है, लाइसोसोम भी इसमें एब्सेंट होता है और फ्रेंड्स जो गाल्जी कॉइल है फ्रेंड्स जो गाल्डी बॉडी है वो भी फ्रेंड्स इसमें क्या होता है तो वो भी फ्रेंड्स इसमें एब्सेंट होता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स हमारे 8वें पॉइंट में क्या बताया जा रहा है। तो फ्रेंड्स हमारे 8वें पॉइंट में यही फ्रेंड्स आप सभी को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इसमें फ्रेंड्स जो केंद्रक है ईआर है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है तथा जो फ्रेंड्स गाल्जी कॉइल है इसमें फ्रेंड्स क्या होते हैं तो इसमें फ्रेंड्स अनुपस्थित होते हैं। फ्रेंड्स क्या होते हैं तो अनुपस्थित होते हैं। तो आई होप आप सभी को 8वां पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 9वां पॉइंट कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारा 9वां पॉइंट है कि इट हैज 8% आरएनए एंड 4% डीएनए स्टेरोल्स आर नेसेसरी फॉर इट्स ग्रोथ। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसमें लगभग इट हैज 8% आरएनए, कह सकते हैं जो फ्रेंड्स जो माइकोप्लाज्मा होती है इसके कह सकते हैं फ्रेंड्स 8% आरएनए होते हैं। फ्रेंड्स कितना होता है तो फ्रेंड्स इसमें लगभग 8% आरएनए होता है और फ्रेंड्स 4% डीएनए होता है। क्या होता है फ्रेंड्स तो 4% डीएनए होता है। तो यही फ्रेंड्स हमारे 9वें पॉइंट में बताया जा रहा है कि फ्रेंड्स यही आप सभी को मैं बताने का अपने 9वें पॉइंट में प्रयास कर रहा हूं कि फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं कि इसे फ्रेंड जो हमारा जो कह सकते हैं मैंने अभी आप सभी को बताया कि इससे फ्रेंड क्या होता है कि इसमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में डबल स्टैंडर्ड वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है जो मैंने फ्रेंड्स अपने 7वें पॉइंट में बताया है। तो इससे फ्रेंड्स हम जो हमारा कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है इससे फ्रेंड्स क्या क्या पाया जाता है तो इससे फ्रेंड्स 8 लगभग कह सकते हैं कि 8% आरएनए पाया जाता है और लगभग फ्रेंड्स 4% क्या पाया जाता है तो डीएनए पाया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने क्या लिखा कि स्टेरोल्स आर नेसेसरी। फ्रेंड्स स्टेरोल्स जो होते हैं वो फ्रेंड्स आवश्यक होते हैं फॉर इट्स ग्रोथ एंड फ्रेंड्स इसकी वृद्धि के लिए। तो मैंने फ्रेंड्स यही लिखा है अपने 9वें पॉइंट में कि इसमें लगभग 8% आरएनए तथा 4% डीएनए पाया जाता है। इसकी वृद्धि के लिए जो फ्रेंड्स स्टेरोल्स होते हैं वो फ्रेंड्स क्या होते हैं तो वो फ्रेंड्स आवश्यक होते हैं। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 10वां पॉइंट कौन सा है। यानी फ्रेंड्स 10वां पॉइंट भी हमारा फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल पॉइंट है कि मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि माइकोप्लाज्मा इट सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक इट इज पैथोजेनिक। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल और फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ये पॉइंट है कि माइकोप्लाज्मा इज सेप्रोफाइटिक। यानी फ्रेंड्स जो माइकोप्लाज्मा होती है वो फ्रेंड्स सेप्रोफाइटिक होती है। यानी फ्रेंड्स क्या होती है तो वो फ्रेंड्स मृतोपजीवी होती है और पैरासाइट या कह सकते हैं कि परजीवी होती है। क्या होती है फ्रेंड तो जो माइकोप्लाज्मा होती है वो फ्रेंड्स मृतोपजीवी अथवा परजीवी होता है। इट इज पैथोजेनिक। कह सकते हैं कि ये फ्रेंड्स कैसा होता है तो ये फ्रेंड्स पैथोजेनिक होता है। फ्रेंड्स क्या होता है तो ये फ्रेंड्स कह सकते हैं पैथोजेनिक होता है। आई होप आप सभी को पैथोजेनिक का मीनिंग यहाँ पर समझ में आप सभी को पहले से पता भी होगा पैथोजेनिक का मीनिंग हुआ होता है। तो इसका फ्रेंड्स कह सकते हैं पैथोजेनिक का मतलब होता है कि रोगाणुजनक। यानी फ्रेंड्स कैसा होता है तो फ्रेंड्स रोगाणुजनक होता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा हमारे 10वें पॉइंट में कि जो फ्रेंड्स माइकोप्लाज्मा होती है वो फ्रेंड्स कह सकते हैं तो वो फ्रेंड्स मृतोपजीवी होती है या कह सकते हैं कि वो हमारे कैसी होती है तो पैरासाइट होते हैं। यानी फ्रेंड्स कैसा होती है तो वो फ्रेंड्स परजीवी होती है। जो फ्रेंड्स माइकोप्लाज्मा होता है वो फ्रेंड्स कैसा होता है तो वो फ्रेंड्स रोगाणुजनक होते हैं, फ्रेंड्स पैथोजेनिक होता है। तो आई होप आप सभी को जो मैंने 10 कह सकते हैं पॉइंट अपने माइकोप्लाज्मा से संबंधित बताए हैं आई होप आप सभी को अभी तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा अगला पॉइंट क्या है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे 11वें पॉइंट पे बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि इन मैन यानी फ्रेंड्स मनुष्य में इट कॉज यानी फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि उत्पन्न करता है एबॉर्शन। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि क्या उत्पन्न कर देता है तो फ्रेंड्स गर्भपात। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि मनुष्य में स्त्रियों में ये फ्रेंड्स एबॉर्शन या फ्रेंड्स गर्भपात उत्पन्न कर देता है। एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई इनफर्टिलिटी। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल भाषा में फ्रेंड्स आप सभी को समझाने का फ्रेंड्स यहाँ पर प्रयास किया है। होप आप सभी को समझ में फ्रेंड्स 11वां पॉइंट हमारा आ रहा होगा कि फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा 11वां पॉइंट कि इन मैन यानी फ्रेंड्स का कि इन मैन इट कॉजेज एबॉर्शन एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई फॉर फ्रेंड्स इनफर्टिलिटी। यानी फ्रेंड्स क्या लिखा तो इनफर्टिलिटी लिखा है मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा दूसरा कुछ समझा तो फ्रेंड्स वही मैंने सोचा कि इसका मीनिंग तो चेंज हो जाएगा जस्ट। तो ये फ्रेंड्स इनफर्टिलिटी लिखा है कि इन मैन यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि मनुष्य में खासकर स्त्रियों के बारे में बात करें तो इट काजेज एबॉर्शन। फ्रेंड्स माइकोप्लाज्मा के द्वारा फ्रेंड्स क्या हो जाता है तो एबॉर्शन हो जाता है, फ्रेंड्स गर्भपात हो जाता है। एंड यानी फ्रेंड्स और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन फ्रेंड्स यूटीआई इसका फ्रेंड्स शॉर्ट रूप है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। फ्रेंड्स जो कह सकते हैं जो फ्रेंड्स यूरिनरी होते हैं फ्रेंड्स जो मूत्राशय होता है उसमें फ्रेंड्स इन्फेक्शन है फ्रेंड्स उसमें ट्रैक्ट इन्फेक्शन फ्रेंड्स उसमें इन्फेक्शन फ्रेंड्स उसमें संक्रमण उत्पन्न हो जाता है। इनफर्टिलिटी यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बहुत ही संक्रामक रूप से। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स हमारे 11वें पॉइंट का कहने का यही मतलब है कि मानव में स्त्री में यानी फ्रेंड्स किसमें तो मानव में स्त्रियों में फ्रेंड्स क्या उत्पन्न करता है तो गर्भपात उत्पन्न कर देता है तथा साथ ही साथ मूत्र नलिका में संक्रमण भी फ्रेंड्स क्या करता है ये पैदा कर देता है। तो आई होप आप सभी को 11वां पॉइंट समझ में आ गया होगा।
कि फ्रेंड्स इन मैन यानी फ्रेंड्स मानो में ये फ्रेंड्स इट काजेज अबॉर्शन यानी फ्रेंड्स इससे क्या होता है फ्रेंड्स से गर्भपात हो जाता है एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और कह सकते हैं कि इसमें फ्रेंड्स जो यूरिनरी होती है फ्रेंड्स जो मूत्राशय होता है उसमें फ्रेंड्स से इन्फेक्शन उत्पन्न करता है इनफर्टिलिटी यानी फ्रेंड्स साथ ही साथ। तो आई होप आपको ये हमारा 11वां पॉइंट समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 12वां पॉइंट क्या है कि इन प्लांट्स यानी फ्रेंड्स पौधों में इट काजेज फ्रेंड्स इसके द्वारा डॉर्फनेस यानी फ्रेंड्स बौनापन हो जाता है इन मलबेरी यानी फ्रेंड्स खासकर शहतूत में एंड और फ्रेंड्स उसके बाद में फ्रेंड्स लिखा है मैंने विच इज ब्रूम इन पटेटो और फ्रेंड्स कह सकते हैं जो फ्रेंड्स आलू होता है या फ्रेंड्स जो क्या होता है तो फ्रेंड्स जो आलू होता है उसमें फ्रेंड्स क्या होता है तो उसमें फ्रेंड्स विच इज ब्रूम नामक एक फ्रेंड्स क्या होता है तो रोग फ्रेंड्स क्या करता है उत्पन्न कर देता है। तो आई होप आपको हमारा 12वां पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। तो मैंने फ्रेंड्स 12वां पॉइंट में आपसे यही बताने का प्रयास किया कि इन प्लांट्स फ्रेंड्स मानव में तो फ्रेंड्स क्या करता है तो गर्भपात और फ्रेंड्स कह सकते हैं जो यूरिनरी होती है उसे फ्रेंड्स क्या करता है तो इन्फेक्शन पैदा कर देता है। लेकिन फ्रेंड्स पौधों में क्या करता है तो ये फ्रेंड्स कह सकते हैं पौधों में डॉर्फनेस यानी फ्रेंड्स बौनापन उत्पन्न कर देता है खासकर दूध में फ्रेंड्स ये बौनापन उत्पन्न कर देता है। और उसके साथ ही कर सकते हैं जो फ्रेंड्स आलू होता है उसे फ्रेंड्स विच इज ब्रूम नामक एक फ्रेंड जो रोग है वो फ्रेंड्स क्या कर देता है उत्पन्न कर देता है। तो आई होप आपको 12वां पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 13वां पॉइंट कौन सा है तो फ्रेंड्स हमारा 13वां पॉइंट है माइकोप्लाज्मा डिवाइड यूनिवेरली into many minutes bodies called the elementary bodies are minimal reproductive units. They are commonly formed inside the large bodied or mature cells. These bodies represent a stage in the life cycle. यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने फ्रेंड्स आपसे को समझाने का प्रयास किया है यहाँ पर भी। यानी फ्रेंड्स आपको 13वें पॉइंट में यही बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि माइकोप्लाज्मा डिवाइड यूनिवेरली इनटू मैनी मिनट्स बॉडी। यानी फ्रेंड्स कैसे जो फ्रेंड्स हमारी जनन कह सकते हैं जो माइकोप्लाज्मा होती है क्या होती है फ्रेंड्स हमारी माइकोप्लाज्मा होती है वो फ्रेंड्स डिवाइड होते हैं विभाजित होती हैं यूनिवेरली इनटू मैनी मिनट्स बॉडी। यानी कह सकते हैं कि वो फ्रेंड्स बहुत ही छोटी छोटी यानी किसमें मैनी मिनट्स बॉडी यानी कह सकते हैं कि बहुत ही छोटी छोटी जो फ्रेंड्स छोटी काय होती हैं फ्रेंड्स छोटी छोटी जो बॉडीज होती हैं उनमें फ्रेंड्स क्या होते हैं तो फ्रेंड्स विभाजित हो जाते हैं फ्रेंड्स क्या हो जाते हैं तो फ्रेंड्स विभाजित हो जाते हैं। तो आपसे समझने का प्रयास करना कि जो फ्रेंड्स हमारी जनन माइकोप्लाज्मा होती है वो फ्रेंड्स बहुत छोटी छोटी कायों में फ्रेंड्स क्या हो जाती है तो वो फ्रेंड्स विभाजित हो जाती है और फ्रेंड्स जिसे काय लिखा जाता है जिसे कहा जाता है द एलिमेंट्री बॉडीज आर मिनिमल रिप्रोडक्टिव यूनिट जिन्हें क्या कहा जाता है तो फ्रेंड्स प्रारंभिक काय फ्रेंड्स एलिमेंट्री बॉडीज कहा जाता है और फ्रेंड्स क्या जाता है तो मिनिमल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कहा जाता है फ्रेंड्स क्या जाता है तो न्यूनतम जनन इकाइयां कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हमारी जनन माइकोप्लाज्मा है उसको फ्रेंड्स बहुत ही छोटी छोटी कायों में विभाजित हो जाता है बहुत छोटे छोटे कह सकते हैं कि बॉडीज में विभाजित हो जाती है जिन्हें फ्रेंड्स प्रारंभिक काय कहते हैं या कह सकते हैं उसे फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं तो फ्रेंड्स हम मिनिमल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कहते हैं फ्रेंड्स क्या कहते हैं तो उसे फ्रेंड्स हम निम्नतम जन्म इकाइयां कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद मैंने फ्रेंड्स लिखा कि दे आर कॉमनली फॉर्म्ड इनसाइड द लार्ज बॉडीज आर मैच्योर सेल्स यानी कहते हैं कि दे आर यानी फ्रेंड्स वो सभी कॉमनली फॉर्म्ड यानी फ्रेंड्स सामान्य रूप से बनते हैं इनसाइड द लार्ज बॉडी यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इनसाइड मतलब के अंदर द लार्ज बॉडी यानी फ्रेंड्स बड़े जो शरीर है उनके अंदर आर मैच्योर सेल्स यानी जो या तो जो मैच्योर सेल्स होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स ये जो प्रारंभिक काय फ्रेंड्स कहाँ पर बनते हैं तो कह सकते हैं फ्रेंड्स ये प्राय बड़ी काय में यानी फ्रेंड्स किसमें कि यह प्राय बड़ी काय में यानी कह सकते हैं कि फ्रेंड्स ये हमेशा लार्ज बॉडी में और या कह सकते हैं जो फ्रेंड्स परिपक्व कोशिकाएं होती हैं उनके फ्रेंड्स अंदर फ्रेंड्स ये कहते हैं तो ये फ्रेंड्स निर्मित होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने लिखा कि दीज बॉडी रिप्रेजेंट जो ये शरीर होते हैं जो ये काय होते हैं वो फ्रेंड्स रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स क्या करते हैं तो वो फ्रेंड्स प्रदर्शित करते हैं ए स्टेज यानी फ्रेंड्स एक प्रावस्था इन द लाइफ साइकिल यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जीवन चक्र का। तो आई होप आपको समझ में हमारा 13वां पॉइंट आ गया होगा कि जो फ्रेंड्स जनन माइकोप्लाज्मा होती है फ्रेंड्स क्या होता है जो फ्रेंड्स जनन माइकोप्लाज्मा होती है वो बहुत ही छोटी छोटी कायों में विभाजित हो जाती है जिसे फ्रेंड्स हम प्रारंभिक काय कहते हैं या कह सकते हैं निम्नतम जनन इकाइयां कहती है। जो फ्रेंड्स ये प्राय जो फ्रेंड्स जो कार हो यानी जो फ्रेंड्स ये हमारा जो काय होता है या फिर जो कह सकते हैं जो बॉडी होता है ये फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि बड़े कायों में या कह सकते हैं जो परिपक्व कोशिकाएं होती है उसके अंदर फ्रेंड्स हमेशा निर्मित होता है और कह सकते हैं जो फ्रेंड्स ये काय होता है ये फ्रेंड्स एक जीवन चक्र की अवस्था को फ्रेंड्स क्या करता है तो प्रदर्शित कर देता है। फ्रेंड्स हमारी यही 13वें पॉइंट में आपसी को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। आई होप आपसी को समझ में फ्रेंड्स आ गया होगा। तो ये फ्रेंड्स आपसी को 13 के 13 पॉइंट समझ में आ गए हो आपसी को फ्रेंड्स 50% भी समझ में आया हो तो मैं फ्रेंड्स आपसे से हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि फ्रेंड्स आज मैं आपसी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैंने माइकोप्लाज्मा के अंतर्गत जितने भी कह सकते पॉइंट थे उन सभी पॉइंट को मैंने फ्रेंड्स इसी केवल एक ही वीडियो में बता दिया। मैंने फ्रेंड्स इसके चाहता तो काफी सारे पार्ट बनाकर वीडियो आपको प्रोवाइड करा देता था लेकिन फ्रेंड्स मैंने उन सभी पार्ट को मैं फ्रेंड्स मैंने एक ही वीडियो में इंक्लूड कर दिया जिससे फ्रेंड्स आप लोगों को कहीं भटकना ना पड़े बार बार कहीं
नेक्स्ट पार्ट ना देखना पड़े। तो इसलिए फ्रेंड्स आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए, आप सभी को फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से बीएससी क्लासेस की तैयारी कराई जाएंगी और लास्ट तक देख लेना फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी एकदम तैयार हो जाएंगे कि फ्रेंड्स आप लोग जाएंगे, आप लोग नहीं पढ़े एक महीना पहले भी तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपनी कॉन्फिडेंस के साथ फ्रेंड्स आप अपनी कह सकते हैं कि तैयारी को कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप सब लोग कब पढ़ाई नहीं करेंगे, एक महीना पहले तक फ्रेंड्स मैं ऐसी टेस्ट सीरीज चलाऊंगा जिससे फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से एकदम तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स आप सभी को केवल क्या करना है, केवल फ्रेंड्स आप सभी को अपने परिवार अंकित लेक्चर से जुड़े रहना है। जितनी वीडियो फ्रेंड्स बीएससी से संबंधित आती है उन सभी वीडियो को प्रॉपर देखना है और फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी को मैं लास्ट तक तैयार कर दूंगा। तो आप सभी को तैयार होना है साथ उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग क्या करना है कि अपने वीडियो को या फ्रेंड्स अपने कह सकते हैं कि परिवार को भी फ्रेंड्स साथ ही साथ लाइक करते हुए चैनल परिवार को फ्रेंड्स अपने कह सकते हैं कि चैनल पर आप लोग अभी नए हो, आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब फ्रेंड्स आप सभी को डेली से डेली पढ़ना है, आप फ्रेंड्स पढ़ने से छुट्टी पाना तो है नहीं, फ्रेंड्स पढ़ना डेली है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, क्योंकि फ्रेंड्स सब्सक्राइब करने से यही एक फायदा होता है। उससे फ्रेंड्स आप सभी को कोई प्रीमियम देना नहीं है, फ्रेंड्स कोई आप सभी को बैलेंस देना तो होता नहीं है, आप लोग को सब्सक्राइब ही चैनल को करना है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बगल में आए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे फ्रेंड्स आप लोगों को हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ज्यादा फायदा वीडियो को कमेंट करके ये बताएं कि आप सबको वीडियो कैसा लगा। वह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है फ्रेंड्स कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर ये बताएं फ्रेंड्स अपने रिलेशनशिप में अपने फ्रेंड के साथ कि इस चैनल के माध्यम से आप सबको बीएससी की बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी होती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स कमेंट करना, जितना ज्यादा आप लोग कमेंट करेंगे उसी अनुसार फ्रेंड्स आप सबके लिए वीडियो हमेशा प्रॉपर बनती रहती है। तो आप लोग कमेंट जरूर करना। आप सबके नेक्स्ट टॉपिक से संबंधित या कोई इसमें डाउट होता है तो उससे संबंधित मैं उन सभी का फ्रेंड्स कॉमन वीडियो आपके लिए हमेशा प्रोवाइड कराता रहता हूं, तो आप लोग कमेंट जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।